अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल कायम खानी है। आप लोग देख रहे हैं SSK के टीवी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैं किसी शख्सियत के बारे में जो मेरे खुद के दिल के बहुत अजीज़ है और आप सबके भी दिल के अजीज़ होंगे। उन शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को भी सर्व किया और दुनिया के इंसानों को भी, यानी इंसानियत के लिए उन्होंने खिदमत है, उनकी इंसानियत के लिए उन्होंने खिदमत है, हर तरीके से उन्होंने इंसानियत के लिए सर्व किया। और पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि वो हिजरत करके, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान को आखिरी ज़िंदगी के लम्हात उन्होंने अपने पाकिस्तान में गुजारे। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है बहुत बड़ी। मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में। ईदी फाउंडेशन के सरबराह भी रहे थे वो। अच्छा, हम अब्दुल सत्तार ईदी की बात उनकी पैदाइश से शुरू करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी फरवरी 28 फरवरी 1928 को इंडिया बांटवा स्टेट ऑफ गुजरात इंडिया में पैदा हुए थे। वहीं से आपने अपनी थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल की अब्दुल सत्तार ईदी ने। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत, मतलब उनकी जो इंसानियत के लिए जो खिदमतें हैं ना, उन्होंने एक मतलब काफ़ी अच्छी शुरू कर दी थी। थोड़ा थोड़ा करते थे वो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत करते थे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, वो हिजरत करके पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान कराची में तशरीफ़ लाए। मैं बोलता हूँ ना, पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान को ऐसे ऐसे हीरो पाकिस्तान के लिए सर्व किए और उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनके आखिरी वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान में ही गुजारा। बड़ी खुश नसीब की बात है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। अब्दुल सत्तार ईदी ने यहाँ पे वक्त गुजारा। अब्दुल सत्तार ईदी ने यहाँ पे आके अपनी एक ऑफिशियल NGO खोली ईदी फाउंडेशन के नाम से। ईदी फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, जो कि गैर सरकारी सबसे बड़ा इदारा है। यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो जो वर्क कर रहे हैं वो तो करते हैं, लेकिन ये गैर सरकारी सबसे बड़ा इदारा है ईदी फाउंडेशन, जो कि इंसानियत की खिदमत कर रही है। ना कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की इंसानियत की खिदमत की है इन्होंने। इंसानियत की अगर खिदमत के नाम से अगर अब्दुल सत्तार ईदी को ना याद किया जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे जहन में सबसे पहले अब्दुल सत्तार ईदी का नाम आएगा इंसान की खिदमत के नाम से। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन में इस वक्त 400 से ज़ायद एम्बुलेंसेस हैं। तकरीबन अंदाज़न बता रहा हूँ मैं, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, 400 से ज़ायद एम्बुलेंसेस हैं। दो या से ज़्यादा एयर एम्बुलेंसेस हैं ईदी फाउंडेशंस में। और वेलफेयर सेंटर है इनके 400 से तकरीबन 400 या 200 कुछ इतने वेलफेयर सेंटर हैं ईदी फाउंडेशन के, जो कि ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहरों में, जो कि वाक़ हैं ये वेलफेयर सेंटर। और एक ईदी होम भी है, जो कि इनके 13 ईदी होम है अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के। ईदी फाउंडेशन कहूँगा मैं, अब्दुल सत्तार ईदी तो उनका नाम था। ईदी फाउंडेशन के 13 होम है जिनका नाम है अपना घर। अच्छा, ये होम में इनका ये वर्क है, ईदी होम में ये वर्क होता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि जैसे ओल्ड एज होम नहीं होता कि हमारे मुल्क में तो ये नहीं होना चाहिए, ये बाहर का अमेरिका का रूल है, उस तरह का ये होम है जहाँ पे आप बुज़ुर्ग भी रहते हैं, जहाँ पे बच्चे जिनके दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है पाकिस्तान में, उनको भी वो रखते हैं। और औरतें हैं जिनके इस वक्त कोई नहीं है, जो कि घर में कोई नहीं पूछता है, कोई ऐसा इशू, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो नहीं रह पाती, तो वो उस अपने घर यानी ईदी होम में भी रहती हैं, जिसका नाम है अपना घर। ऐसे ईदी फाउंडेशन के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि वर्क कर रहे हैं इंसानियत के लिए। और अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको, ईदी होम जो कि अपना घर है, इसमें ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, इसमें मुसलमान भी रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, सिख कम्युनिटी भी रहती है, क्या कहते हैं, हिंदी कम्युनिटी भी रहती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है। यानी मतलब इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी। मुसलमानों के लिए तो उसको कर रहे हैं, लेकिन और दुनिया के मुसलमानों के लिए भी इतना बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मैं फिर वापस कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे हमारे मुल्क में आखिरी वक्त गुजारा, उन्होंने इस मुल्क के लिए सर्व किया, इस मुल्क के लिए, मतलब फ़ख्र की बात है हमारे लिए अब्दुल सत्तार ईदी। तो ईदी होम में यानी हर तरह की कम्युनिटियाँ रहती हैं, मुस्लिम हिंदू सब कम्युनिटियाँ ईदी होम्स में रहती हैं, जिसमें से 7 ईदी होम कराची में वाक़ हैं। यानी अपना घर ईदी के नाम से 7 जो कि हैं इनके जो हैं वो कराची में वाक़ हैं, बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में वाक़ हैं। यानी सबसे ज़्यादा कराची में इनके ईदी होम के अपना घर के नाम से जो प्रोजेक्ट है वो। उसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के मिसिंग पर्सन सर्विस प्रोजेक्ट भी है, जिसमें जैसे कोई मिसिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल हम बच्चों को लेके जाते हैं बाज़ारों में, बच्चे गुम हो जाते हैं, तो अब इनका एक बड़ा इदारा है, तो एक बड़े टेलीविज़न रेडियो से इन सब से कनेक्टेड होता है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड होता है। तो अगर कोई बच्चा गुम हो तो इनको तक इत्तला मिलती है, तो ये उसको कोशिश करते हैं। और इनका मतलब इदारा बड़ा है, तो इनके लोग भी हर शहर में पाकिस्तान में मौजूद हैं कि ईदी के एम्बुलेंसेस हर पाकिस्तान के हर इलाके में मौजूद हैं। तो उस इदारे से थ्रू वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करके, मतलब जो क्या कहते हैं, जो बच्चा गुम मिसिंग हो जाता है उसको उसके घर तक मिलाना। अगर वो नहीं भी मिलता फिर भी, तो फिर ये ईदी होम में रखते हैं उसको अपने घर में, जब तक उसके पेरेंट्स वगैरह या कोई उसके रिलेटिव से नहीं रब्ता हो सके, जो नहीं मिल सके जिनसे वो, तो फिर इनको ये अपने घर में रखते हैं।
ईदी होम में, लेकिन पूरी कोशिश होती है मिसिंग सर्विस की। बाकायदा एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें बाकायदा इनकी पूरी टीम काम कर रही होती है। अगर कोई बंदा मिले तो आप बच्चा मिले, कोई ऐसा एबनॉर्मल आदमी मिले या एबनॉर्मल वूमेन हो जो कि नॉर्मल ना हो, मेंटली प्रीनी हो, तो उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम भी ईदी फाउंडेशन करती है, बड़ी मिकदार में, यानी बड़ी तादाद में करती है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है ये इदारा। फिर मैं ये बात कहता रहूँगा आपको कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है इदारा ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में मौजूद है। फिर उसके बाद इनके हाईवे के प्रोजेक्ट भी हैं। हाईवे के प्रोजेक्ट में अब्दुल सत्तार ईदी का, ईदी फाउंडेशन का। फिर मैं अब्दुल सत्तार ईदी, क्योंकि देखें ईदी मतलब अब्दुल सत्तार ईदी, ओनली फॉर अब्दुल सत्तार ईदी। तो इनके हाईवे के प्रोजेक्ट हैं। हाईवे के प्रोजेक्ट में अब्दुल सत्तार ईदी के ईदी फाउंडेशन का वर्क ये, हाईवे में हादसात हो जाते हैं क्योंकि हाईवे साइड पे हॉस्पिटल्स होते नहीं हैं इतने, तो एमरजेंसी जो तिबी इमदाद होती है वो ईदी फाउंडेशन फ़ौरन दे दे उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। कोई हादसा या कोई भी ऐसा इशू तिबी, कोई भी मसला हो जाए बीमारी का, किसी को चलते हुए कुछ, तो फ़ौरन ईदी पे कॉल करके आप ईदी के रज़ाकार फ़ौरन आके उसको कुछ ना कुछ कर लेते हैं। वहाँ पर कोई आग का हादसा, कुछ भी ऐसा हादसा हो तो उसको थोड़ी देर में मतलब कवर कर लेते हैं। फिर ये कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा के ज़्यादा बेहतरीन अच्छी ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। तो हाईवे का प्रोजेक्ट में इनका ये वर्क है अब्दुल सत्तार ईदी का, ईदी फाउंडेशन का। बहुत सारे वर्क हैं इनके, बहुत सारी सर्विसेज हैं ईदी फाउंडेशन की। अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएंगी। मैं कुछ भी आपको और भी बता देता हूँ कुछ ईदी फाउंडेशन की। इनके वेयर हाउसेस हैं ईदी फाउंडेशन के। अच्छा, वेयर हाउसेस में इनका ये वर्क है, हम लोग जो डोनेशंस देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, ज़लज़ला आता है या सैलाब आता है, जो इस तरह की नेचुरल मतलब कुछ आ जाती है, तो उसमें बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों का, माली और वैसे भी के घर वगैरह सब कुछ। जैसे अभी सैलाब आया था कुछ दिन पहले, तो उन सैलाब में भी कितने नुकसान हुए थे। तो उसके लिए ये ना अपने वेयर हाउसेस में कुछ ना सामान जमा करके रखते हैं कि लोगों की डोनेशन से, कि जिसमें सामान होता है, राशंस होते हैं, कपड़े होते हैं, बैग्स वगैरह, इससे कि हर चीज़ें वो अपने वेयर हाउस में सेफ रखते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए दुनिया भर में कहीं भी, तो वो उसको फ़ौरन वहाँ तक पहुँचाएँ जल्द से जल्द, ताकि उनका सामान हो तो फ़ौरन वहाँ तक पहुँचा सके। तो इन वेयर हाउस का इसका मकसद सिर्फ ये है कि उस सामानों को सेफ रखना, ताकि अगर कोई ऐसी मुसीबत या कोई तकलीफ़ का वक्त आ गया तो हम फ़ौरन उनको वहाँ तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक जिनकी ज़रूरत है इस वक्त। तो बड़ा अच्छा वर्क है ये ईदी फाउंडेशन का वेयर हाउसेस के हिसाब से। और हाँ, एक और मैं आपको बताता हूँ लास्ट, फिर उसके बाद मैं वीडियो को करता हूँ और आगे बात अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में। ईदी फाउंडेशन के कब्रिस्तान भी हैं जो कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में, कराची में, रावलपिंडी में और लाहौर में वाक़, और एक इंटरनेशनल में भी, यानी इंटरनेशनल दुनिया में भी वाक़, न्यूयॉर्क में भी एक है ईदी फाउंडेशन का कब्रिस्तान है जो कि न्यूयॉर्क में भी वाक़ है। तो यानी इंटरनेशनली भी सर्विस कर रहे हैं ईदी फाउंडेशन। दुनियावी खिदमत के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें ईदी फाउंडेशन की मतलब वेलफेयर सेंटर्स बाकायदा मौजूद हैं, ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं उनके मुल्क में, उनकी कंट्री में, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी की मेहनत है इसमें, सारी काविश अब्दुल सत्तार ईदी की हैं, जो कि अब अब्दुल सत्तार ईदी तो नहीं रहे हमारे बीच में, जो कि इंतकाल कर गए कराची में। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 में, यानी अब्दुल सत्तार ईदी 2016 में, 8 जुलाई 2016 में अब्दुल सत्तार ईदी कराची में इंतकाल कर गए। और हमारे लिए एक तरफ से फ़ख्र की बात है कि वो हमारे मुल्क में इंतकाल करे, और दूसरी एक तरफ ये कि हमारे कौम का, हमारे मुल्क का ऐसा असासा हमसे दूर हो गया था 2016 में। इस मुल्क के लिए सर्व किया, दुनियावी इंसानियत के लिए सर्व किया, इंसानी खिदमत की। और अब्दुल सत्तार ईदी को उनको पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हमारी फ़ौज ने उनको पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ तदफीन की। कराची में उनकी तदफीन हुई है। हाईवे की साइड पे ईदी का एक वेलफेयर सेंटर है, उधर ही उनका कब्रिस्तान, यानी उनकी कब्र बनाई हुई, उधर मतलब कब्रिस्तान है, छोटा सा ग्रेवयार्ड बनाया हुआ, उसमें ही अब्दुल सत्तार ईदी की कब्र है हाईवे की साइड पे। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कभी आप लोगों का जाना हो हाईवे की तरफ, गाड़ी वगैरह में जाएँ, तो जाते हुए ज़रूर अब्दुल सत्तार ईदी के कब्र पे जाके उनके लिए फातिहा ख़्वानी कीजिएगा लाजमी, क्योंकि देखिए कौम के हीरो हैं, लेजेंड है कौम के, इन्होंने सर्व किया है कौम के, क्या ये तो दुनिया के लेजेंड है, इंसानियत के लिए सर्व किया इन्होंने, यानी इनको तो दुनिया मांगती है। अब्दुल सत्तार ईदी को पीस का अवार्ड दिया हुआ है वर्ल्ड की जानिब से, यानी दुनिया की तरफ से पीस का अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया है इनको, निशान इम्तियाज़। और अब्दुल सत्तार ईदी को इंडिया की तरफ से भी अवार्ड दिया गया है, यानी जो इंडिया छोड़ के आए थे उस इंडिया से भी इनको अवार्ड मिला हुआ है। इंडिया का बड़ा अवार्ड है, गांधी के नाम से अवार्ड है, गांधी अवार्ड, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी को दिया गया है। यानी इन्होंने इंसानियत की ऐसी खिदमत की कि दुनिया इनकी खिदमत को सराहती है, अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत को। अल्लाह अब्दुल सत्तार ईदी की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने जो भी मुसलमानों और इंसानियत के लिए सर्व किया इस दुनिया में, अल्लाह उसको सर्व करना उनको कबूल फरमाए, उनको उनकी कब्र में इसका अजर अता फरमाए, आमीन। हमारी कौम के हीरो थे अब्दुल सत्तार ईदी,
और इस वक्त जो ईदी फाउंडेशन के जो इस वक्त सरबराह हैं, जो उनके साहबजादे हैं, फैसल ईदी साहब हैं, जो कि संभाल रहे हैं ईदी फाउंडेशन को, पूरा एक वर्क कर रहे हैं। और मतलब ईमानदारी और लॉयल्टी से लोगों का जो पैसा डोनेशन आता है उसको सही जगह पे जहाँ उनको लगाना चाहिए वहीं लगा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई कहाँ लेगा क्या नहीं, अपनी ईमानदारी से। यहाँ तक कि उनकी आप सादगी देखें, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की सादगी थी वैसे ही फैसल ईदी की सादगी है कि बिल्कुल लॉयल्टी और ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं ईदी फाउंडेशंस में। बड़ी फ़ख्र की बात है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारी अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ है जनाब बिल्किस ईदी साहिबा, उनकी भी खिदमत लावा जाए, यानी अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत के साथ उनकी खिदमत भी, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया अब्दुल सत्तार ईदी के ईदी फाउंडेशन के ईदी के वर्क। अच्छा, मैं एक वाक़या भी आपको सुनाता हूँ। मैंने शायद सोशल मीडिया पे कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, मैं आपको सुनाता हूँ ईदी साहब का। ईदी साहब कहीं एक गाँव में गए थे, यानी पुरानी बात है, 90 की बात है, पाकिस्तान की बात है, लेकिन एक विलेज में डोनेशन के सिलसिले में गए थे। तो वहाँ पे से डोनेशन लेके रास्ते में आ रहे थे, रात हो गई थी देर से, अपनी एम्बुलेंस में। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी और एक ड्राइवर था, और कुछ डोनेशन के जो पैसे थे वो पेटी में पीछे वैन में रखे हुए, वो लेके वापस शहर में आ रहे थे। तो उस वक्त में डाकू राज होता था, डाकू वगैरह, तो रोड से जा रहे थे। तो एक डाकू का गुरु आया, उन्होंने रोका एम्बुलेंस को, उन्होंने उतारा उनको कि कहाँ जा रहे हो, क्या, वो पकड़ के उनको अगवा करके ले गए। शायद ये बिल्किस ईदी साहिबा ने बताई है ये बात इंटरव्यू में, मैंने सुना है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कहाँ बताया। तो डाकू अपने सरदार के पास ले गए ईदी साहब को। तो जब वो खोला तो उनकी पेटी में से इतने पैसे वैसे भी निकले। तो डाकू ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, यानी तुम कौन हो। डाकू ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो क्या कहते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी ने बोला कि मैं अब्दुल सत्तार ईदी हूँ और ये मेरी वाइफ है बिल्किस ईदी। तो डाकू को पता तो था कि ईदी साहब हैं जो कि इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो डाकू हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, बोला तुम अब्दुल सत्तार ईदी हो। यानी उनके लिहाज, उनके कपड़े से, उनके उससे वो समझ, उसको यकीन ही नहीं आया कि अब्दुल सत्तार, वो इतना बड़ा आदमी ऐसे थोड़ी पड़ेगा, गार्ड वगैरह होंगे, सब कुछ होंगे। बट तुम अब्दुल सत्तार ईदी हो। बड़ा हंसने लग गया, ऐसे तो फिर मैं भी अब्दुल सत्तार ईदी हूँ। डाकू ने अपनी जान में ये बोला। तो फिर उसके ड्राइवर ने, उनके जो ड्राइवर साथ थे, उन्होंने बोला कि नहीं, यही है अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं। तो डाकू ने मालूमात करवाई कि बाद में उसको पता चला कि यही ईदी साहब हैं, ईदी फाउंडेशन के सरबराह। तो उसने बाद में अब्दुल सत्तार ईदी को बोला मैं तो सोचता था कि इतना बड़ा इदारे का बंदा, इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ी शख्सियत ऐसे कोई थोड़ी फिरेगा। मैं तो ये सोचा था कि तुम कहाँ से होगे, तुम्हारे तो गनमैन होते, सिक्योरिटी होती, बाकायदा ड्रेसिंग होती। तो मुझे तो जब उसको पता चला ना ईदी साहब है, तो वो फ़ौरन अपने तख्त से नीचे आके गिर गया और उनके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगने लग गया कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हो गई, कि मुझे पता नहीं था, मेरे समर्थक को बोल दिया कि छोड़ दो इनको, जाके छोड़ के आओ। यहाँ तक कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह अब्दुल सत्तार ईदी को वापस उस रोड पे उनके डाकुओं के कुछ मेम्बरान जाके उनको हिदायत पे, सरदार की हिदायत पे जाके छोड़ के आए। यानी इनकी खिदमत ऐसी है कि वो डाकू भी रिस्पेक्ट करता था उनकी। कि जब उसे पता चला कि ईदी हैं, ईदी फाउंडेशन की सरबराह अब्दुल सत्तार ईदी साहब है, तो उसने पैसे समेत सब कुछ वापस दे दिया और बड़ा आप जाए यहाँ से, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमारे लिए, यहाँ तक उसने कहा कि हमारे लिए कोई काम हो हमें बताइएगा। और उसने अपने कुछ ग्रोह से सबसे चंदा लेके भी डोनेशन भी दिया ईदी फाउंडेशन को। तो कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है ये हमारे लिए। तो ऐसी शख्सियत देती है जिनको मतलब डाकू भी रिस्पेक्ट देते हैं, जिनको पता चलता है अब्दुल सत्तार ईदी है। तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है ईदी फाउंडेशन, इतने अवार्ड्स लिए हुए ईदी साहब ने, अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए। कौम के हीरो हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी हमें, हमने रिस्पेक्ट की नहीं, लेकिन अब रिस्पेक्ट करें ईदी फाउंडेशन। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी भी मतलब मिसाल के तौर पे कोई आप हादसा देख रहे हो, तो फ़ौरन ईदी के नंबर पर कॉल करा करें, ताकि वो फ़ौरन आके, बड़ी अच्छी सर्विस, बड़ी फास्ट सर्विस होती है ईदी फाउंडेशन की। और अपना डोनेशन ईदी फाउंडेशन को भी दिया करें, माली मदद भी किया करें, क्योंकि फैसल ईदी साहब ने एक बात वीडियो में कहा भी है कि अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद डोनेशन की तादाद थोड़ी कम हो गई है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, देखें ईदी साहब चले गए हैं, लेकिन ईदी साहब का वर्क चल रहा है अभी भी, तो इसलिए तो डोनेशन देते रहिएगा अपने ईदी फाउंडेशन को, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या दुनिया भर में इनकी काबिश है, वर्क करिए, इंसानियत के लिए खिदमत करिए। अल्लाह अब्दुल सत्तार ईदी के दर्जात को बुलंद फरमाए और फैसल ईदी की वर्क करने को कबूल फरमाए। अब्दुल सत्तार ईदी ने जितना वर्क किया और बिल्किस ईदी साहिबा ने जितना वर्क किया, उस सबको कबूल फरमाए, उसका उनको अजर उनको कब्र में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल सत्तार ईदी पाइंदाबाद।